हसन साहब अब फिर एक सवाल फिर ये यहाँ पे उठता है, नहीं है ये जो आप फरमा रहे हैं, अगेन ये भी एक अपनी जगह पे एक रियलिटी है जो आप फरमा रहे हैं, भले इसको हम अभी इससे चश्मपोशी करें लेकिन ये एक रियलिटी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या फिर अब कौम एक और इमरान खान की परवरिश करे, एक और इमरान खान का इंतजार किया जाए 20, 25, 30 साल लगाने के बाद? फिर अब हल क्या है ना, मतलब ये तो एक डेडलॉक, हम डेड एंड पे पहुंच गए। ये इमरान नाकाम नहीं, ओहो भाई ओ भाई नहीं, 5000 इमरान खान भी मौजूदा पाकिस्तान में डिलीवर नहीं कर सकते। पीटीआई के अपने लोग, और अभी आपने क्या बात की है, जो इलेक्टेड नहीं है, जो इलेक्टेड है वो क्या है, वो ज्यादा तजर्बाकार चोर है। जो प्रोसेस से गुजर के नहीं आता उसको तो कम से कम 5-7 साल चाहिए तजर्बा हासिल करने के लिए, लूटना कैसा है, वारदात कैसे करनी है। मिथ है ये भी। आप किसी टेक्नोक्रेट को लाते हो, वो इलेक्ट कौन हो सकता है पहले? अच्छा ये इलेक्ट नहीं हो सकता, वो ये क्वालिफिकेशन है। कोई शरीफ आदमी इस गंद में खुद को झोंकना चाहेगा? ओ मत मारी है। मैं 8-10 करोड़ रुपया खर्च करूं 2 टके का एक बंदा, बिलो एवरेज आदमी, उससे मैं टिकट मांगू, मांगना ये तो बावकार आदमी का काम ही नहीं है। सेनेट का टिकट दे दो मुझे, प्रोविंशियल मुझे फलाना मांगते, पहले उससे टिकट लो, पहले उसको पार्टी फंड दो, फिर करोड़ों रुपया इलेक्शन पे को दाएं बाएं धांधली, जात बेचो, बरादरी बेचो, रब रसूल के नाम, इस्लाम दीन फलाना, कोई शय नहीं छोड़ते। उसके बाद ये सारी इतनी भयानक, इतनी जिल्लत आमेज ड्रिल है ये करने के बाद मेरे में तो इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए जाके वहां कानून साजी करूं। मुझे एक बात बताओ यार, ये सारे ईदी हैं, हम पागल तो नहीं? दिमाग चल गए, मुफादात हैं लोगों के, चमचागिरी, चापलूसी, खुशामद, और आप कहते हो कि टीम वो इंपोर्ट करे। अब यही मटेरियल है। पीटीआई के चंद लोगों के बारे में आज मैं ताजियत के लिए गया था, एक जगह बातें हो रही थी और उनमें से 2 को मैं जानता हूं जाती तौर पे। कब्जा ग्रुप पे लाहौर के, सुन ले पीटीआई, मेरे साथ आके बैठे। और सालसी हुई, महमूदुर रशीद बैठा, असलम इकबाल बैठा, गवर्नर पंजाब के नॉलेज में है, नतीजा 0, नंगा चट्टा कब्जा है। क्या बात कर रहे हो? जो इलेक्टेड है, वो जो इलेक्ट हो सकता है, वो तो खुदा की पनाह, वो तो इस बात का सबूत है कि वो क्या शय होगी, क्या आइटम होगा। हसन साहब, अच्छा हसन साहब, आप फरमा रहे हैं कि बात है ये इमरान खान तो वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सके जो लोग तवक्को कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि अगर यही निजाम रहे तो इस इमरान खान जैसे 5000 भी और आ जाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं वो कर सकता ही नहीं। हाँ जी, यानी 5000 भी आ जाए तो वो भी इस निजाम में रहते हुए कुछ नहीं कर सकते। अब जब ये बात एस्टैब्लिश हो गई है, नहीं कर सकते कि ये निजाम कर सकते जी, कि ये निजाम जो नहीं कर सकते, ये निजाम एक ऑक्टोपस की तरह है जो जकड़ लेता है, जो नहीं करने देता। जब ये बात एस्टैब्लिश हो गई, ये बात खुद इमरान खान को भी पता चल चुकी होगी कि 2.5 साल में मैं करना चाहता हूं, कुछ नहीं हो पा रहा, मेरे हाथ पांव जकड़ लिए गए। तो अब वो इमरान खान पर बैठे क्यों है इस कुर्सी के ऊपर? वो कोई बड़ा ऐसा कदम क्यों नहीं उठा पा रहे जिसको आप कहते तेजाब से गुसल दो, शिफ्टे लगाओ, भाई कुछ तो करे ना। वो ये स्टेटस को चलाने से क्या फायदा पर इमरान खान को? ओ यार नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। होपिंग अगेंस्ट होप, ये तोप चला लूंगा मैं, वो तफंग चला लूंगा, ये तीर चल जाएगा, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये अपने इमरान खान की ट्रैवलिंग देख लो। अच्छा, वो कितनी कॉस्ट रिडक्शन हुई है, इसकी क्या औकात है? इस सिंबॉलिक वैल्यू है। अच्छा, मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं आपके, वो ठीक हो गए। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? मुझे एक सवाल का जवाब देखो, बंदा यहां फन्ने खान आए ना,
मेरे यूट्यूब चैनल पे बैठ जाए, मुझे एजुकेट करो। ये इकोनॉमी अगर बराबर भी चढ़ जाए, मैं कहता हूं ब्रेक इवन करो। और जिस तरह तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जीनियसेस की फौज भी इकट्ठी हो जाए, इसको मैच ही नहीं करती। किसको बेवकूफ बना रहे हो? या खुद बेवकूफ हो या मुझे समझ रहे हो, तो मैं तो नहीं हूं। द वे योर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, उसको मैच करने के लिए जिस किस्म का ग्रोथ रेट चाहिए ना, उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारे हर चौक चौराहे से तेल फूट पड़े। और तेल भी इस तरह फूटे कि अपने जोर पे फूट पड़े। आपको किसी अरामको की या बार की कंपनी की जरूरत ना पड़े। वो यहां ये 4 दिन पहले सारे अखबारों में था, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, एक 2 कौड़ी का सुपरिंटेंडेंट, 2 कौड़ी का सुपरिंटेंडेंट, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी। वो किस निजाम में जिंदा हो? अंधे हो? तुम्हारे दफातर के बाद बार अब ये बड़ी चीखती रही पीटीआई कि जी वो कैप्टन सफदर ने वो बेहुरमती की कायदे आजम के मज़ार पे। क्या बेहुरमती हर दफ्तर में हो रही है? पीछे कायद की तस्वीरें, नीचे सौदा। इतना सा पैकेज है उसका, सबको पता है। ना उसका ससुर रईस है, ना उसका बाप रईस था, ना उसने कुछ इनहेरिट किया है। उसके पास 4-4 गाड़ियां, पूरा शहर जानता है। हर सरकारी मुलाजिम, मेजॉरिटी 99, 94, 95%। मैं गलत कह रहा हूं? अच्छा, फिर तुम पागल हो? ये निजाम पागल है, इसका कोई नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, ये सोच नहीं सकता। मुझे एक बंदा बताओ आप, जिसके बच्चे 2-4 रिस्पेक्टेबल स्कूल में पढ़ रहे हों, मियाँ बीवी हों, किराए का घर हो, तनख्वाह हो उसकी लाख रुपया, इख्तियारात हों बड़े, एक डीआईजी है, एक एसएसपी है, और खाते क्या है इनकी? एक खाते पीते घराने के बिजली के बिल से कम तनख्वाहें हैं इनकी। जो हराम खोरी नहीं करता, हराम कारी नहीं करता, जेन्युइन रिकॉर्ड पे जिसकी इनकम मौजूद है उसका, और वो कोई हेरा फेरी नहीं करता, बिजली चोरी नहीं करता, कोई टेम्परिंग नहीं कर रहा, तो 80-85 हज़ार से लाख से कम का बिल नहीं है भाई। तो वो जिंदा कैसे है? वो तुम अंधे हो, पागल हो? पटवारी की 3 बीवियां, 3 घर, ये नॉर्मल बातें हैं। मैं किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। एक एसएचओ है, उसका टेक होम क्या है, उसके बच्चे कितने, बीवी कितनी, बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, ससुर क्या है? चलो जी, बीवी की तरफ से आ गया होगा। ससुर क्या है, बाप क्या था, उसने इनहेरिट क्या किया था, कहानी खत्म हो जाती है। एक सवाल बनता है, तुम जिंदा कैसे हो? बताओ। इनको कतारों में खड़ा करो, राइट, गोली का बिल भी इनके घर पे भेजो। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।